हाँ तो देखिए, इसमें हम पिछली प्रश्नावली में, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था, पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 के सभी सवाल कर लिए थे। इसमें कुल 5 सवाल दिए हैं और 5वें में भी 5 सवाल दिया है ना। तो पिछले वाली क्लास में जो हमने देखा था, अगर वहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे इनमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो भी सवाल आगे दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R बराबर a, b सच दैट a इज लेस देन आर इक्वल b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो ये सवाल करने के लिए इसमें 2 सवाल ऐसे हैं, मतलब दूसरा और पांचवा। दूसरा और पांचवा सवाल हम लास्ट में लेंगे, ये सबसे अलग है। बाकी जो है तीसरा, चौथा और पांचवा आज हम ले लेते हैं। समय बचता है तो दूसरा बता देंगे, लेकिन दूसरा और पांचवा सवाल सेम टू सेम है। इसको करने के बाद आपको कुछ उदाहरण भी देने हैं, तो इसको समझने के लिए स्पेशल एक दिन ये दोनों सवाल आपके हो जाएंगे। अभी आप तीसरा देखिए। तीसरा ये है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में R a, b सच दैट b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। आपको जांचना है कि कौन है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में जो समुच्चय दिया है वो 1 से 6 तक की संख्या दी गई है। समुच्चय जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1 से 6 तक संख्या दी गई है। और R जो दिया गया है, R आपसे कह रहा है कि a, b सच दैट, क्या दिया है भाई R इसमें दिया है b बराबर a+1, b बराबर a+1 दिया गया। ठीक है, यहां से संबंध आपको बनाना है। तो इस सवाल को करने के लिए जैसे हम पीछे कार्यक्रम करते आए हैं बस वही करेंगे। अपने पास अवयव कितने हैं? 6 हैं समुच्चय में। अब a बराबर अवयव, b बराबर मान निकालेंगे तो यहाँ जो बनने वाला है R, इसका रोस्टर रूप अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा a बराबर, जब 1 लोगे, a बराबर 1 लिया तो 1, 1, 2, b बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 का संबंध सीधा 2 से हो जाएगा। उसके बाद 2 का संबंध 3 से हो जाएगा और 3 का 4 से हो जाएगा, 4 का 5 से हो जाएगा। लेकिन 5 का संबंध किससे होगा? अगर आप यहाँ 5 रखते हैं तो 5 का संबंध 6 से हो जाएगा। चलो भाई, 5 का संबंध 6 से हो जाएगा। अगर हम यहाँ a बराबर 6 रखते हैं तो 6 का संबंध 7 से हो जाएगा, जो कि 7 इसमें है। जब 7 नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके बाद देखो, 6 का संबंध किसी से नहीं होगा, क्योंकि 6 के बाद अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो b बराबर 7 हो जाएगा और 7 इसमें है नहीं, तो इसमें अवयवों की संख्या बस इतनी होगी। इनको हम चेक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वतुल्य लिखेंगे कि स्वतुल्य में क्या क्या बातें। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सबका सबसे संबंध नहीं दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना कि a के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, a के सभी मानों के लिए a, डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं। उसके बाद सममित का अगर देखेंगे, सममित के लिए क्या है भाई? सममित के लिए आपको ये देखना है कि इसमें अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी मिलना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें
कि a कामा b, यहाँ लिखेंगे यदि, या फिर ऐसे ही a कामा b R में है लेकिन b कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित नहीं है, उसके बाद तीसरा हो जाता है संक्रामक की बात। तो संक्रामक के लिए आप क्या लिखोगे? संक्रामक में 3 संख्याएं ली जाती है या 3 अवयव लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको ये देखना है, जैसे 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का 3 से मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1 कामा 2 R में है तथा 2 कामा 3 भी कहाँ है? R में है, लेकिन 1 कामा 3 ये R में नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। इतनी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं कौन सी सवाल है। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 5 ये दोनों अलग टाइप की हैं और बड़ी सवालें हैं, तो इनको हम एक क्लास में समझा देंगे। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में, R मतलब रियल नंबर का समुच्चय है, कैपिटल R में एक संबंध R है जो कि a कामा b सच दैट a लेस देन और इक्वल b है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। इसमें कुछ नहीं दिया है तो इसमें नंबर आप कहाँ से लाओगे? तो इसको आपको लिखित रूप से सिद्ध करना होगा, और जैसे मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा आप लिख दोगे तो नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पे है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ लिखा गया है। तो यहाँ जो दिया गया है सवाल, समुच्चय कैसा है? समुच्चय आपका R है। R मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो बहुत सारी होती है, वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होती है। और संबंध आपका क्या कहता है? आप ऐसे सदस्यों को लेंगे यहाँ पे कि A हमेशा क्या होना चाहिए? B से छोटा या B के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको यह समझना होगा। अब जैसे मान लीजिए हम स्वतुल्य की बात करें, आप ऐसे लिख दिया करें स्वतुल्य के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें आपको सीधा सीधा जो संबंध दिखता है, जो संबंध की परिभाषा होती है, परिभाषा यह कह रही कि इधर जो अवयव आप लेंगे वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा दूसरे वाले। तो आप दोनों जगह, स्वतुल्य में क्या होगा? दोनों जगह एक ही चीज रहेगा, दोनों जगह क्या रहेगा? एक ही चीज रहेगा। तो आप यहाँ पे A रखिए, यहाँ पे A रखिए, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A कामा A, या फिर ऐसे लिखिएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A लेस देन आर इक्वल A होता। भाई A के बराबर है कि नहीं? यहाँ है ना, A छोटा तो नहीं है लेकिन A के बराबर है। अगर दोनों साइड आप एक ही संख्या रखते हो, रियल नंबर से कोई भी संख्या उठा करके दोनों साइड रखते हो, तो ये बात तो सत्य हो रही है ना। अभी हमेशा कोई भी संख्या अपने के बराबर तो होती है, तो मतलब ऐसा संबंध इसमें मिल सकता है। इसलिए A कामा A R में रहेगा, इसलिए R जो है ये स्वतुल्य है। एकदम सही बात है, हमने गणितीय भाषा में लिखा है, बाकी और कुछ किया नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि A के सभी मानों के लिए, और A कहां से है? A आपका वास्तविक संख्या से है। A आपका कहां से है? A आपका वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्या से A आपको लेना है, और सभी मानों के लिए
ए के बराबर ए तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि भैया ए कामा ए आर में मिलेगा, और अगर आर में मिलेगा तो फिर आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और दूसरी बात, सममित के लिए आपको ऐसा लिखना होता है, सममित के लिए सममित संबंध के लिए सीधा सीधा आपको ये चेक करना होगा कि अगर ए कामा बी आर में है तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, ए कामा बी अगर आर में मिला, अगर आर में ए कामा बी मिलेगा तभी तो इसका उल्टा चेक करोगे। अगर ए कामा बी आर में मिला तो इसका मतलब यह है कि ए इज लेस देन आर इक्वल बी होगा ना, ये तो पक्की बात है भाई। अगर ये आर में मिल गया तो ये शर्त जब तक पूरा नहीं करेगा ये वाली, तब तक तो वो आर में मिलेगा नहीं। अगर वो आर में मिल गया, आप मान लिए कि आर में ये मिला है, तो ये पक्का ये शर्त पूरा करता होगा कि ए या तो बी के बराबर होगा या तो बी से छोटा होगा। अगर इसी को हम पलट दें तो पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल ए। और यहां जो है, अब यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि अगर b इज लेस देन आर इक्वल ए मिला होता तब हम क्या लिखते, तब हम लिखते कि b कामा a आर में है। लेकिन क्या यहां b, इसका लिखने का मतलब क्या है कि b a से छोटा या उसके बराबर होगा, लेकिन ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि b a से छोटा या बराबर नहीं है, b a के बराबर या उससे बड़ा है। तो यहां पे b कामा a डज नॉट बिलोंग टू r हो गया, इसलिए हम यहां लिख देंगे, इसलिए r सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए आपको लिखना होता है कि यदि a कामा b ये भी r में है तथा b कामा c, भाई इतना काम होता है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, ये भी r में है। तो a कामा b अगर r में है तो इसका मतलब a इज लेस देन आर इक्वल b होगा निश्चित रूप से, तथा यहां भी b इज लेस देन आर इक्वल c होगा। भाई ये शर्त जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक ये चीज r में कहां मिलेगा, परिभाषा के हिसाब से। अगर ये है, देखो यहां आपको बता रहा है कि a b से छोटा है और b c से छोटा है, इसका मतलब पक्का a c से छोटा होगा। देखो कैसे, कोई एक संख्या है a, हाँ, वो किससे है, b से छोटी, और b किससे है, c से छोटा, तो a तो c से छोटा रहेगा ही है। तो यहां लिख देना अतः a इज लेस देन आर इक्वल c, और इसका मतलब है अगर a c से छोटा हो गया, इसलिए a कामा c r में रहेगा, इसलिए r जो हो जाएगा r संक्रामक। बस ऐसे आपको लिखना है। तो यहां पे जो सिद्ध करने की बात बोला था कि सिद्ध करिए कि r स्वतुल्य है, तो है, संक्रामक भी है तो वो भी है, लेकिन सममित नहीं है, और वो अपना सममित नहीं आ गया। यही आपको सिद्ध करने की बात कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, बस सीधा सीधा। और सममित के लिए जब भाषा वाले सवाल जैसे इसमें सिद्ध करना है, सममित के लिए जब भी आएगा यही प्रोसेस पूरा करना है। a कामा b को आपको कहां दिखाना है, r में, और उसी के सहारे आपको b कामा a लाना पड़ेगा। हर एक सवाल में यही काम करना है, ऐसे ही संक्रामक के लिए करना है। आगे सवाल मिलेगा तो फिर बताइए, ठीक है। 2-4 सवाल जब देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए सवाल नंबर 2 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r बराबर a कामा a इज लेस देन आर इक्वल b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इसमें भी समुच्चय आपका r ही है,
आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आप इसको समझो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसमें संबंध जो है आर बराबर कह रहा है कि a कामा b आप ऐसे लेना है कि a इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए लिखेंगे और उसमें दिखाएंगे जो हमने दिखाया था। तो यहां आपको दिखाना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य के लिए आपको यह लिखना होगा, भाई देखो दोनों जगह पे अगर आप रियल नंबर से उठा के कोई भी अंक सेम रखो, यहां एक रख रहे हो यहां भी एक रखो, तो आपको ये दिखेगा कि a जो है a स्क्वायर के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक रखोगे यहां भी एक रखना पड़ेगा, तो यहाँ एक है, एक का वर्ग एक रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ दो रख दिए, यहां भी दो रखना पड़ेगा, तो दो और दो का वर्ग 4 हमेशा इस बात को संतुष्ट करेगा, हमेशा इस बात को संतुष्ट करेगा। आप -1 में रख के देख लो, -1 और उसका वर्ग 1, ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा और चिन्ह भी वैसा ही लगा। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि इस द्वारा प्रदत्त फलन ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, ना सममित है। तो यहां के हिसाब से तो भैया स्वतुल्य आ रहा है ना, लेकिन याद रखना समुच्चय कौन सा है, वास्तविक संख्याओं का, और वास्तविक संख्याओं में रूट वाली संख्या भी होती है, दशमलव वाली होती है, बटे वाली होती है। तो यहां आपको लिखना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, जहां a जो है कहां से होगा, रियल नंबर से होगा, तब a कामा, या फिर ऐसे लिखना a इज लेस देन आर इक्वल a स्क्वायर हमेशा संतुष्ट नहीं होगा। लिखना है सभी मानों के लिए संतुष्ट नहीं होगा। बहुत परेशान नहीं होना है। देखो हम नहीं होगा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें स्वतुल्य नहीं सिद्ध करना, यहीं से संकेत मिल रहा है कि स्वतुल्य नहीं होगा, तो ये कंडीशन संतुष्ट नहीं करेगा। तब जब नहीं होगा तब a कामा a r में हमेशा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन हर मानों के लिए नहीं मिलेगा, सभी मानों के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए r स्वतुल्य नहीं होगा। अब देखो जहां नहीं आ जाए, जहां स्वतुल्य है तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं। अब यहां नहीं है तो भाई हर मानों के लिए आपने माना है कि संतुष्ट नहीं होगा, तो ऐसे कौन से मान हैं जिस पर संतुष्ट नहीं होगा, उसी का उदाहरण आपको दे देना है। जैसे यहां लिख देना एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक की जगह 1/2 रखोगे, तो यहां आप देखोगे कि 1/2 कामा 1/2 अगर लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 इज लेस देन आर इक्वल 1/2 का स्क्वायर। करके देखो जरा, करके देखो तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल 1/4। क्या ये बात सत्य है? ज्यादा कौन होता है? 1/2 ज्यादा होता है, 1/4 कम होता है। तो यही कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से ऐसे अगर a के मान ले ली जाएंगे, क्योंकि a रियल नंबर से है ना, तो a का कोई भी मान लिया जा सकता है। तो हम अगर पूर्णांक लेते हैं तो बात बन रही थी, उसको तो हमने चेक करके देखा। लेकिन जैसे ही हमने एक परिमेय संख्या 1/2 उठाया, उसके लिए ये स्वतुल्य नहीं है। इसीलिए हमने लिखा है कि a के सभी मानों के लिए a इज लेस देन आर इक्वल a स्क्वायर संतुष्ट नहीं होगा। तो सभी मानों में एक मान हमने उठा के एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया। ऐसे ही 1000 मान है, अनंत मान है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए हमने कहा कि ये थोड़ा सा अलग है, तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा। अगली बात क्या आती है? सममित। क्या आती है भैया? सममित के लिए आप क्या लिखते हो कि यदि a कामा b r में है, अगर a कामा b, देखो हम हर एक सवाल में यहीं से स्टार्ट करते हैं। a कामा b r में है
तो इसका मतलब क्या होगा कि a इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? a इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। तब इसी को पलट दो आप, जब इसको पलटोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल ए। सभी के लिए या सभी मानों के लिए संतुष्ट नहीं होगा। इसको लिखने में तो आपको एकदम हिचक नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि वो बोल दिया है कि सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो हर एक के लिए आपको इतना तो लिख ही देना। इसका मतलब ये है कि जब ये संतुष्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे इसको आप पलटे तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, अगर ये होता कि b इज लेस देन ए स्क्वायर, तब हम लिखते कि b कामा a r में है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे? इसलिए b कामा a r में नहीं मिलेगा, और r में नहीं मिलेगा तो फिर ये सम्मित नहीं होगा। अब फिर से नहीं आ गया, नहीं आपने नहीं इस तरीके से दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि ऐसे कौन से मान हैं? जैसे मान लो a बराबर क्या ले लो? 1 ले लो, और b बराबर क्या ले लो? 2 ले लो। ठीक है, अगर 1 कामा 2 r में है, इसका मतलब है कि 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, है ना? लेकिन अगर आप इसको पलटो तथा अगर 2 कामा 1 r में है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर 2 इज लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर। लेकिन ये संतुष्ट नहीं करता भाई, 1 का स्क्वायर 1 ज्यादा होना चाहिए, ये कम हो गया। इसलिए 2 कामा 1 r में नहीं। बस ये आपका उदाहरण हो गया। इसी तरीके से संक्रामक में उदाहरण आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, संक्रामक में इसको नोट कर लीजिए, तो इधर हम बता देते, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग, तभी सम्मित नहीं है। ठीक है, अब आगे संक्रामक के लिए देख लो। उसके बाद संक्रामक के लिए इसमें क्या होता है भाई? इसमें जब तक a कामा b मान लेते हैं कि ये है, तथा b कामा c भी r में है, तो इनका मतलब क्या होगा? इसके हिसाब से अगर ये r में है तो पक्का ये a इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर होगा, तथा और यहाँ पे b इज लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें इसमें होंगी। उसके बाद लेकिन यहाँ पे लिखना है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी r के लिए a कामा या फिर a इज लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर सत्य नहीं है। इसलिए a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r संक्रामक नहीं है। जैसे एक संख्या आप ले लीजिए 2, a बराबर क्या ले लीजिए? 2 ले लीजिए, b बराबर आप ले लीजिए -3 और c बराबर ले लीजिए 1। इसको करके देखिए तो यहाँ पे अगर 2 कामा -3
ये R में है, तो इसका मतलब होगा कि 2 इज लेस देन आर इक्वल 3 का वर्ग मतलब 9, है ना। ये बात सत्य आ रही है, ये R में है। तथा -3, 1 -3, 1 अगर R में है, -3, 1 अगर R में है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 का इसको खा डालेगा पूरा। हाँ डालोगे ना सर जी। हाँ छोड़ो कम। 1 का स्क्वायर से कम होना चाहिए, का माइनस हटा दो, तो ये हो जाएगा कि -3 इज लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर 1। ये भी बात सत्य है। लेकिन अगर तीसरी बात देखें, तीसरी बात इसमें अगर देखो आप, तो इसमें क्या कह रहा है, तब क्या सत्य होना चाहिए, तब 2 और 1, तब 2, 1 और यहाँ पे ऐसा, तब ये होना चाहिए, तब 2 इज लेस देन आर इक्वल 1 का वर्ग, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए 2, 1 R में नहीं है, इसलिए R संक्रामक भी नहीं है। अतः R स्वतुल्य, संक्रामक और सममित नहीं, तीनों नहीं। समझ गए? तो ये उदाहरण आपको इसी तरीके से सवाल नंबर 5 भी, उसमें क्यूब है, उसमें क्या है, उसमें क्यूब है। उदाहरण सोचना थोड़ा सा और कठिन है उसमें। सर जनता है कि क्लास में सिद्ध करना है। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, सवाल नंबर 5 बता देंगे फिर आप।